कहानी की शुरुआत बॉबी नाम के एक लड़के से होती है जो जंगल के बीच में किसी से भाग रहा है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है ताकि पता चले कि उसके पीछे कौन था। हम देखते हैं कि बॉबी और उसकी पत्नी ट्रेसी एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं। ट्रेसी उदास है क्योंकि वह अभी तक गर्भवती नहीं हो पाई है। उसका एकमात्र सपना है कि उसे एक शांत जगह पर घर मिले जहां वह अपना परिवार शुरू कर सके, लेकिन न तो उसे शांत जगह मिल रही थी और न ही वह गर्भवती हो पा रही थी। उनका अपार्टमेंट शहर के शोर शराबे में था। एक शाम ट्रेसी की एक दोस्त उनके घर आती है और उसे एक बहुत अच्छी गेटेड कम्युनिटी के बारे में बताती है जो शांत जगह पर थी और जहां के लोग बहुत अच्छे थे। ट्रेसी ने पूछा कि अगर यह कम्युनिटी इतनी अच्छी है तो तुमने वहां घर क्यों नहीं लिया। दोस्त ने बताया कि उन्हें घर नहीं मिला, शायद इसलिए कि उन्होंने कहा था कि वे दूसरा बच्चा नहीं चाहते। ट्रेसी को यह बात अजीब लगी। उसकी दोस्त ने कम्युनिटी की तारीफ की, लेकिन उसके पति को यह जगह इतनी अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि वह वहां पैसे लेकर भी नहीं रहेगा। फिर भी ट्रेसी को शांत जगह पर घर चाहिए था, इसलिए अगले दिन वे उस कम्युनिटी को देखने गए। गेट के पास रुकने पर उन्हें कोई गार्ड नहीं दिखा और गेट अपने आप खुल गया। वहां कम्युनिटी के प्रेसिडेंट ने उनका स्वागत किया और कम्युनिटी का दौरा करवाया। ट्रेसी और बॉबी ने देखा कि वहां बहुत सारे बच्चे थे, लगभग एक ही उम्र के, और हर दंपति के 2 बच्चे थे। इससे ट्रेसी की दोस्त की बात सही लगी कि यहाँ रहने के लिए 2 बच्चों की प्लानिंग जरूरी है। ट्रेसी को बच्चों से प्यार था, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं थी। प्रेसिडेंट ने बताया कि यह कम्युनिटी पारिवारिक मूल्यों को वापस लाने के लिए बनाई गई है। यहाँ सभी एक परिवार की तरह रहते हैं, कोई अपराध नहीं होता और सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। प्रेसिडेंट ने उन्हें एक बड़ा और सुंदर घर दिखाया। बॉबी को संदेह हुआ कि इतना अच्छा घर कोई क्यों छोड़ेगा। प्रेसिडेंट ने कहा कि पिछले मालिकों को बिजनेस की वजह से कहीं और जाना पड़ा। बॉबी को यह बात हजम नहीं हुई क्योंकि घर में सारा सामान अभी भी मौजूद था। ट्रेसी को घर बहुत पसंद आया, लेकिन यह उनके बजट से बाहर था। प्रेसिडेंट ने बताया कि वे उन दंपतियों की मदद करते हैं जो परिवार शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए एक फॉर्म भरना होगा और अगर उनका नंबर आ गया तो घर सस्ते में मिल सकता है। ट्रेसी ने तुरंत फॉर्म भर दिया और 2 दिन बाद उनका नंबर आ गया। उन्हें घर सस्ते में मिल गया। बॉबी को सब कुछ इतना आसान होना ठीक नहीं लगा, लेकिन ट्रेसी की खुशी देखकर उसने बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। 1 महीने बाद वे उस घर में शिफ्ट हो गए। पूरी कम्युनिटी ने उनका स्वागत किया। ट्रेसी ने बच्चे की प्लानिंग की बात शुरू की और बॉबी भी मान गया। अगले दिन पड़ोसी उनके घर आए, जिसे बॉबी ने टालने की कोशिश की, लेकिन वे जबरदस्ती अंदर आ गए। अगले दिन ट्रेसी कम्युनिटी मार्केट में शॉपिंग करने गई तो उसे लगा कि लोग उस पर नजर रख रहे हैं, लेकिन उसने इसे वहम समझकर अनदेखा कर दिया। कुछ दिनों बाद क्रिसमस पार्टी हुई जिसमें एक दंपति सैंड्रा और उसके पति के बीच झगड़ा हो गया। सैंड्रा ने अपने पति को इतना जोर से थप्पड़ मारा कि वह गिर गया। उसका एक पैर नहीं था और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। बॉबी को यह अजीब लगा और जब वह मदद के लिए गया तो बाकी लोग उसे उठा कर ले गए। कुछ दिन बाद जॉगिंग के दौरान बॉबी सैंड्रा से मिला और उसके पति के बारे में पूछा। सैंड्रा ने झूठ बोला कि उसका भाई मर गया और उसका पति वहां गया है। बॉबी को लगा कि वह कुछ छिपा रही है। रात को नींद न आने पर बॉबी ने टीवी चालू किया और एक चैनल पर अपने पड़ोसी के घर का लाइव फुटेज देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सुबह उसे ट्रेसी के लिए कम्युनिटी के लोगों के वॉइस मेल मिले, जिसमें वे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रहे थे। बॉबी को गुस्सा आया कि ट्रेसी ने इतने निजी मामले कम्युनिटी वालों को बता दिए। ट्रेसी ने इसे हल्के में लिया और कहा कि वे उसके दोस्त बन गए हैं। अगले दिन कम्युनिटी मीटिंग में सैंड्रा और उसके पति का मामला उठा। बॉबी को यह अजीब लगा कि निजी मामलों में दखल क्यों दिया जा रहा है। प्रेसिडेंट ने कहा कि वे एक परिवार है और यह उनका कर्तव्य है। सैंड्रा को सजा दी गई कि उसे सुअर का मास्क पहनाकर कम्युनिटी के बीच में खड़ा किया जाएगा और लोग उसे मारेंगे। बॉबी को यह गलत लगा और पुलिस का भी इसमें कुछ न करना उसे और परेशान कर गया।
कुछ दिन बाद सैंड्रा ने बॉबी से कहा कि कम्युनिटी ने उसकी शादी बचा ली, लेकिन उसके पति का चेहरा उदास था। एक दिन प्रेसिडेंट और एक महिला उनके घर आए और कहा कि 5 महीने हो गए, लेकिन ट्रेसी गर्भवती नहीं हुई। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर 6 महीने में दंपति गर्भधारण नहीं करता तो उसे कम्युनिटी छोड़नी होगी और घर का पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। बॉबी ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और उसमें अजीब नियम देखे। वह परेशान हो गया, लेकिन ट्रेसी को कम्युनिटी पसंद थी। बॉबी ने अपने वकील दोस्त से मदद मांगी, लेकिन वकील ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कानूनी है और वह मदद नहीं कर सकता। वकील ने बताया कि पिछले मालिकों का कोई अतापता नहीं है। बॉबी ने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन वे डर गए और कुछ नहीं बताया। बॉबी समझ गया कि अगर उसने नियम नहीं माने तो उसका भी बुरा हाल होगा। वैलेंटाइन डे पर ट्रेसी ने बताया कि वह गर्भवती है, लेकिन बॉबी की खुशी तब खत्म हो गई जब उसे पता चला कि ट्रेसी ने यह खबर पहले कम्युनिटी को बता दी। एक दिन सैंड्रा ने उनसे मदद मांगी, लेकिन एक कार ने उसे टक्कर मार दी। शेरिफ ने इसे नजरअंदाज कर दिया। बॉबी ने टीवी पर देखा कि कम्युनिटी में हर घर की 24 घंटे लाइव फुटेज चलती है। उसे समझ आया कि ट्रेसी की प्रेगनेंसी की खबर सबको कैसे पता चली। पड़ोसी ने डरते हुए बताया कि गलती करने पर परिवार को सजा दी जाती है। सैंड्रा के भाई की हत्या उसी की सजा थी। अब ट्रेसी भी कम्युनिटी की सच्चाई समझ गई और वहां से भागना चाहती थी। उन्होंने योजना बनाई कि ट्रेसी दर्द का नाटक करेगी और बॉबी उसे बड़े अस्पताल ले जाने के बहाने कम्युनिटी से बाहर ले जाएगा। लेकिन कम्युनिटी के कैमरों ने सब देख लिया। प्रेसिडेंट ने बॉबी को पकड़ लिया। तभी प्रेसिडेंट के पति ने उस पर कैंची से हमला किया ताकि बॉबी भाग सके। बॉबी जंगल में भागा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। उसका दोस्त, जिसने उसे कम्युनिटी के बारे में बताया था, असल में उसी का हिस्सा था। 5 साल बाद ट्रेसी कम्युनिटी की प्रेसिडेंट बन चुकी थी और नए दंपतियों को बहका रही थी। बॉबी, जिसके दोनों पैर उसकी गलती की सजा में काट दिए गए थे, अब पूरी तरह फंस चुका था। कहानी यहीं खत्म होती है।